बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जी अफ़गानी कढ़ाई, बहुत ही आसान तरीके से। और आपको पता है कि इसमें कितने कम अज्जा होते हैं, मसाले तो ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो हम थोड़े थोड़े से मसाले इसके अंदर डालेंगे और वो मैं आपको बता दूँगी कि कितना है। ठीक है, ये चिकन मैंने ले लिया था, ये तकरीबन 1 किलो है। ठीक है, इसके अंदर से जो मैंने बड़ी बड़ी बोटियाँ हैं वो मैंने निकाल ली हैं और ये रान के पीसों पे मैंने कट्स लगा लिए हैं ताकि मसाला इसके अंदर चला जाए। और कुछ मसाला इस तरह हम पीसेंगे जो फ्रेश है। ये लहसुन मैंने ले लिए हैं 4-5 जवे, ये 4 हरी मिर्चें, इनको मैंने बीच में से काट ली है। ये 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है और एक छोटी सी प्याज है और 1 मुट्ठी हरा धनिया है। ये दही 1 कप है, इसमें से मैं थोड़ी बचाऊंगी। और ये क्रीम या मलाई आप आधा कप ले लें। खुश्क मसालों में नमक 1 चम्मच चाय का, काली मिर्चें 1 चाय का चम्मच, दड़ा मिर्च 1 चाय का चम्मच और ये थोड़ा सा ज़ीरा आधा चाय का चम्मच कर लें। अगर काली मिर्चें आपने नहीं डालनी है तो वाइट मिर्चें भी हम डाल सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसमें हमने सुर्खी नहीं चाहिए मसाले में। पिसी हुई मिर्चें तो हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। अब ये जो मसाला था फ्रेश, ये मैंने सारा दही के अंदर पीस लिया है। ठीक है, ये वाले सारे मसाले भी मैं इसके अंदर मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि इसमें हमने फिर चिकन को मैरिनेट करना है। बस ये टोटल मसाले हैं जो इसके अंदर जाते हैं। और आप यकीन करें इतनी ये टेस्टी बनती है ना कढ़ाई। मैंने जब ये फ़र्स्ट टाइम खाई थी तो मैंने कही तो बहुत टेस्टी है, मसाले इतने कम है इसके अंदर और टेस्ट पूरा है। ये क्रीम या मलाई जो है इसको भी हम मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। सब मसालों को हमने यकजान कर लेना है। ठीक है, ये अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। मैं चाहती तो इसको खुश्क मसालों को लगा लेती, लेकिन क्या है कि अगर हम ये दही के आमेज़े में इसको मिक्स कर लेंगे तो क्या होगा कि हर बोटी पे इक्वल मसाला लगेगा। ये बाउल के अंदर जो हमने चिकन रखा है इसके अंदर सारा मसाला डाल के अब इसको अच्छी तरह हाथों से हम मसल लेंगे, ताकि जो कट्स मैंने लगाए हैं बोटियों पे उनके अंदर भी मसाला चला जाए। और इसको हम तकरीबन आधा घंटा मैरिनेशन के लिए रखेंगे। 15-20 मिनट भी रख सकते हैं, लेकिन अगर टाइम है तो आधा घंटा बहुत है, क्योंकि बहुत प्यारी खुशबू फिर इसके अंदर फ्रेश मसाले की आ जाती है, जिसमें ये सब्ज़ मिर्च है और धनिया है सब्ज़ ना, लहसुन की भी बड़ी प्यारी खुशबू आ जाती है। तो इसको हमने तकरीबन आधा घंटा हमने रखना है मैरिनेशन के लिए। ठीक है, अच्छी तरह हमने इसको डुबो दिया मसाले में। अब आप एक पैन रखें, यानी फ्राई पैन ले लें या तवा ले लें, उस पर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और बटर डालेंगे, मक्खन, ताकि मक्खन अगर मैं पहले डाल दी थी तो वो जल जाता। हमें थोड़ा मक्खन चाहिए बस उसकी खुशबू के लिए। ये मैंने एक छोटे मक्खन में से हाफ़ कर लिया। बड़ी प्यारी खुशबू मक्खन की आती है कढ़ाई के अंदर, आपने ये ज़रूर यूज़ किया होगा। इसको हम पिघला लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, और साथ साथ फिर हम ज़रा सा ये तेज़ होता है तो मैं इसके अंदर अब जो मैंने मैरिनेट हुई हुई रखा हुआ है चिकन, इस टाइम पे मैं उसके अंदर इसको फ्राई करूँगी, चिकन को, खाली चिकन को मसाले में से निकाल के। ये देखें बोटियों को हमने जो है अलहदा करके मसाले से अच्छी तरह इसको मैंने पहले उंगलियों की मदद से मसाला इसके अंदर भी जो कट्स में था लगा दिया था। सब बोटियों को हम इस ऑयल और बटर के अंदर रख देंगे और इसको हमने थोड़ा सा गोल्डन कलर देना है। एक साइड से आपने 7-8 मिनट इसको पकने देना है, साइड चेंज नहीं करनी। ठीक है, और आंच दरमियानी है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ आंच करेंगे तो क्या होगा कि ये मसाला जो है वो जल जाएगा और इसका जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए इसको दरमियानी आंच पे हम पकने के लिए रख देंगे, फ्राई होने के लिए। अच्छी तरह जगह बना बना के सारी बोटियों को, ताकि सही इन पे कलर आ जाए बोटियों पे। और इस मसाले को ज़ाया नहीं करना, ये आगे हमने यूज़ करना है। बस अभी चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना। ठीक है, इसको अब हम थोड़ा सा हम इसको फ्राई, तकरीबन 7-8 मिनट तो आपने इसको एक साइड से फ्राई होने देना है।
देखिए अब एक साइड से हो गया था, इसका कलर आ गया है गोल्डन, तो हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं। सारी बोटियों को आप एक एक करके पलट दें। देखिए अगर मैं तेज़ आंच रखती तो ये इसका मसाला कितना जल जाता है, इसका कलर कितना ख़राब हो जाता है। जो हमें इसका लाइट कलर चाहिए वो फिर ख़राब हो जाता है। दूसरी साइड से भी हम इसको तकरीबन 7-8 मिनट देंगे फ्राई होने के लिए, कलर आने के लिए। बस आपने वीडियो को ना स्किप नहीं करना, पूरी एंड तक वीडियो देखनी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दें। देखें ये दूसरी तरफ से 8 मिनट हो गए, तो देखें अब मैं इसका जो कलर मुझे चाहिए था गोल्डन वो आ गया। जो बचा हुआ मसाला था सारा दही के अमीज़े में, वो मैं अब इसके अंदर डाल दूँगी। ठीक है, इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको भी हम साफ़ करके थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि थोड़े से पानी और दही के उससे चिकन मज़ीद गल जाए, क्योंकि इसमें बड़े पीस हैं, लेग पीस वगैरह हैं, तो उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है गलने के लिए। बस ये पानी डाला है मैंने, 2-3 चम्मच हैं ये खाने के। और इसको अच्छी तरह मिक्स करके अब हम इसको ढक के फिर पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट जो हैं वो हल्की आंच पे इसको हम पकने के लिए रख देंगे, ताकि ये स्टीम बन के अच्छी तरह गल जाए। सब बोटियों को हमने मसाले में डिप करना है, ताकि इक्वल इसका जायका आए। बस आंच मैंने हल्की कर दी है और इसको अब हम ढक के पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद मैं इसको देखती हूँ कि इसकी क्या कंडीशन है। और अगर अफ़गानी नान मिल जाए तो क्या बात है, उसके साथ मज़ा दुबाला हो जाएगा। ये मैंने जी 15 मिनट के बाद इसका ढक्कन हटाया है, तो बहुत अच्छी ये गल गई हैं। देखें हड्डी जो है वो रान की अलहदा हो रही है, लेग पीस की साइड पे नज़र आने जब शुरू हो जाए हड्डी, तो समझ जाएँ कि गल गया है गोश्त। ये देखें हड्डी नज़र आ रही है, तो इसका मतलब है ये गल गया और कलर भी इसका ख़राब नहीं हुआ। हमें जो हल्का कलर चाहिए था वही है। अब मैं 2 हरी मिर्चें डाल के इसको बिल्कुल दम पे रख दूँगी। अच्छा अब ये देखें कि हरी मिर्च को मैंने दरमियान से नहीं काटा। वो इसलिए नहीं काटा है कि जिसका दिल करता है कि मसाला थोड़ा तेज़ हो तो वो हरी मिर्च तोड़ के खा सकता है, क्योंकि वो स्टीम होके थोड़ी नरम भी हो गई है। और वैसे तो आपको पता है अफ़गानी खानों में कितना कम मसाला होता है। तो ये डिश आउट मैंने कर दिया था और लगा दिया है साथ रोटी भी। तो बहुत टेस्टी है, उम्मीद आपको पसंद आएगी। एक और डिश के साथ मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।